पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस रेंजर्स तैनात है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों को रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें बना दी गई हैं। जहलुम की शाहराहों पर भी कंटेनर्स लग गए हैं। फैसलाबाद, लाहौर और पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवेज भी बंद हैं। नेक्टा ने पीटीआई एहतजाज के दौरान फितना ख्वारिज की मुमकिना दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी किया है। इस्लामाबाद और पंजाब के कई दीगर शहरों में इंटरनेट सर्विस 3 घंटे बाद बंद कर दी जाएगी। अलबत्ता मोबाइल फोन नेटवर्क चलते रहेंगे। अदालती हुक्म पर एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के राब्ते का पीटीआई ने अब तक बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खान साहब हैं बॉस, सिर्फ वही एहतजाज की कॉल वापस ले सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुज़श्ता रात सिक्योरिटी हुकाम से कह चुके हैं कि इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस ना जाने पाए। बुशरा बीबी कल के एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। उनकी तर्जुमान का कहना है कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। कल के एहतजाज से गैर हाजिर रहने वाली बुशरा बीबी 18 नवंबर की ऑडियो में वार्निंग दे चुकी हैं कि जो एहतजाज में नहीं आया उसे आइंदा ना पीटीआई का ओहदा मिलेगा न टिकट। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया, गुजरावाला और बहावलपुर में उनके खिलाफ नए मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। फैसल वाडा ने तबसरा किया है कि सऊदी अरब वाला बयान देकर बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी कब्र खोद दी है। वाडा ने यह भी कहा है कि इस बार जो भी इस्लामाबाद आया वो ना सिर्फ एमएनए और एमपीए की सीट खोएगा बल्कि हुकूमत के हाथों धोबी घाट में धुलेगा भी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर बानी पीटीआई के हुक्म पर डी चौक पहुंचने के आज़म का इजहार किया है। वजीर इत्तलात अता तारर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि जो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा। कोई मुसल्ला लश्कर लाया तो हुकूमत भी वैसे ही निपटेगी। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए अटक के मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई है। चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस नफरी को जदीद हथियारों, जैकेटों, हेलमेट और डंडों से लैस कर दिया गया है। आंसू गैस के हजारों गोले भी पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ बाचा खान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सरहदी इलाके में। ये अटक खुर्द का मुकाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है तो इस सिलसिले में ज़िला अटक के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने चेक पोस्टें कायम कर दी गई है, जहाँ पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हर चेक पोस्ट पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पुलिस की नफरी बसों के जरिए पहुँच चुकी है और उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर यहाँ पे पोजीशनें संभाल कर रखी है। मोटरवे फिलहाल बंद है और ये जो जीटी रोड है ट्रैफिक के लिए खुला है। पुलिस ज़राए का कहना है अगर उनको हिदायत मिली तो ये रोड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी तरह पुलिस को मुख्तलिफ जदीद असलहा और डंडों से लैस कर दिया गया है। जो शेल है उनको हज़ारों की तादाद में उनको फराहम कर दी गई है। जी, पंजाब की हुदूद में दाखिले के बाद हरोपुल बुरहान के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पत्थरगढ़ के मकाम से गुजरना पड़ेगा, जिसे कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं अरफा फिरोज। इस टाइम हम लोग जो है वो पत्थरगढ़ के मकाम पर मौजूद हैं और ये एक तरह से बहुत एक अहम मकाम इसलिए भी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो काफिले हैं उनको इस पत्थरगढ़ के मकाम से गुजरना पड़ेगा। साथ में एक पहाड़ी है इस साइड पर और इसके साथ ही जो मेरे लेफ़्ट साइड पर है यहाँ भी पहाड़ियों का जो है सिलसिला है मुख्तलिफ। तो यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि हरोपुल, उसके बाद बुरहान इंटरचेंज और ये पत्थरगढ़ का मकाम, यहाँ कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। गुज़श्ता जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसमें भी इस मकाम पर काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई थी और इस टाइम जो जितने भी ट्रैफिक पुलिस हैं और पंजाब पुलिस की नफरी है वो इस टाइम पत्थरगढ़ के मकाम पर प्रॉपरली उन्होंने जो है चार्ज संभाला हुआ है। जी, इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जा रहे हैं। जिना एवेन्यू को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मजीद बताएंगी नौरीन सलीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू पर। उस हमारे बिल्कुल अगर आप सामने देखें तो वो डी चौक है। बेसिकली पुलिस का मकसद है डी चौक की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करना और मेरे अकब में अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता कुलसूम प्लाजा की तरफ जाता है जिसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रास्ते, अंदरूनी रोड लिंक्स डी चौक की तरफ जाने वाले रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कंटेनर लगा के अब ब्लॉक किए जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी मामूल से भी कम है। एक लेन जो जिना एवेन्यू के ऊपर जो ब्लॉक की गई है उसके बराबर वाली लेन ट्रैफिक के लिए खुली थी, लेकिन अब वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंटेनर लगा के रख दिए गए हैं। वहाँ भी अब ये दूसरी लेन भी ब्लॉक की जा रही है। जी, इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की वजह से आज कारोबार ठप रहा और दुकानदार इस्लामाबाद की सड़कों पर क्रिकेट खेलकर वक्त गुजारते रहे। ब्लू एरिया के दुकानदारों ने कंटेनर से घिरी सड़क पर क्रिकेट खेलकर दिन गुजारा।
इस्लामाबाद से पेशावर को मिलाने वाली जीटी रोड बंद है। M1, M2 और एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स हैं। 26 नंबर चुंगी पर डबल लेयर कंटेनर्स लगाए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मैन जंक्शन 26 नंबर चुंगी के मकाम के ऊपर हूँ और इस पुल के ऊपर और नीचे जो है वो डबल लेयर्स कंटेनर लगा दिए गए हैं। इन कंटेनर्स में बिजली लोड कर दी गई है और साथ साथ इनमें मुतअद्दिद ऐसे कंटेनर्स हैं जिनको वर्ल्ड कर दिया गया है ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सकें। जबकि ये मैं बताऊँ तो ये जो रास्ता है ये M1, M2 और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और M1, M2 को तो वो पहले से ही बंद है और वहाँ पर कंटेनर्स जगह जगह पर लगा दिए गए हैं, रोड्स बंद कर दिए गए हैं। जबकि अगर मैं GT रोड की बात करूँ जो पेशावर की जानिब जाती है तो वहाँ पर संजानी, टक्सला और तरनौल के मकाम के ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस वक्त मैं 26 नंबर के मकाम के ऊपर हूँ और यहाँ पे जो शहरी हैं उनको रास्ते बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ इस वक्त जो ये मेरे अकब में आपको नज़र आने वाले जो कंटेनर्स हैं यहाँ पे सिंगल लेन एंट्री एग्जिट यहाँ पे सिर्फ अलाउ है। इसके अलावा बाकी तमाम इस जंक्शन के आसपास के रोड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील हैं। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त भी रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर तैनात है। जी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से किए गए वादों की पासदारी करना होगी। इख्तलाफात खत्म करने के लिए बनाई गई हर कमेटी बेनतीजा रही है। बार बार कमेटियां तश्कील देने के बजाय वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना होगा। एक बयान में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग ड्राइविंग सीट पर है, इत्तेहादी हुकूमत ना चली तो नुकसान नून लीग का होगा। बुशरा बीबी के बयान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में खलल डाला है। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई है, 20 अफराद जख्मी हैं। लोअर कुरम के इलाके बगन और दीगर इलाकों में झड़पें जारी हैं।